अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल इजी लर्निंग क्लब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमारे जो वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का कोर्स चल रहा है इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बेहतरीन जा रहा होगा और आप लोगों को समझ भी आ रही होगी। तो अगर मैं बात करूं अपने आउटलाइन के अकॉर्डिंग तो इस कोर्स ने 1.5 मंथ में कंप्लीट हो जाना है और इंशाल्लाह आप लोगों का भी कंप्लीट हो जाएगा। और आप लोग वीडियो साथ साथ लेते रहें। कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में करें। आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं आप ज़रूर दीजिए। अपनी आउटलाइन के अकॉर्डिंग HTML CSS हमारी भी चल रही है। अभी हम बेसिक टैग सीख रहे हैं। जब हम आगे जावा या JQ पे पहुंचेंगे तो हम इन HTML और CSS को ही यूज़ करते हुए आगे वर्क करेंगे। तो भी परेशान नहीं होना। हमारी जितनी भी वेब जब तक चलेगी ये HTML और CSS तब तक चलते रहेंगे। विदाउट HTML एंड CSS हमारी वेब इनकम्प्लीट है, तो ये हमारा एंड तक साथ रहेगा। मैंने टूल्स की आपसे स्टार्ट लेक्चर्स में बात की थी, तो कुछ स्टूडेंट्स को क्यूरी थी कि हम सिर्फ एक ही टूल चूज करें, बाकी टूल्स जो मैंने स्पेसिफाई किए थे हमने उनका यूज नहीं किया। तो उसके बारे में आज को आपको बता देती हूँ कि जो विजुअल स्टूडियो कोड है ये हमारा प्रोफेशनल टूल है। ये फिलहाल बेस्ट टूल चल रहा है। इस पे कोड करना इजी है, इसको समझना इजी है, इसलिए मैंने आप लोगों को यही प्रेफर किया था और मैं खुद भी पर्सनली यही यूज करती हूँ। तो इसलिए मैं आप लोगों को भी विजुअल स्टूडियो कोड पे काम करवा रही हूँ और इसकी इंस्टॉलेशन और इसका सब कुछ लिंक वगैरह मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो नोटपैड पे मैंने आपको लेक्चर्स दिए। नोटपैड पे मैंने आपको 2 लेक्चर्स दे चुकी हूँ और इसका आप खुद भी कंपेयर कर सकते हैं कि इस पे कोड करना कितना मुश्किल है कि आपको एक एक चीज खुद लिखनी पड़ती है। यहाँ तक कि आपको कोड स्ट्रक्चर भी खुद लिखना पड़ता है। हालांकि विजुअल स्टूडियो कोड में ऐसा नहीं होता। ड्रीम वीवर भी सेम विजुअल स्टूडियो की तरह ही है, पर थोड़ा सा विजुअल स्टूडियो कोड में एनहांसमेंट है। ये ज्यादा इजी टू यूज है। हम वो चीज प्रेफर करते हैं जो इजी हो। तो ड्रीम वीवर और नोटपैड प्लस प्लस इन पे भी आपको एक एक लेक्चर जरूर दिया जाएगा। आप लोग परेशान ना हो। अगर जो चीज आउटलाइन में मेंशन है वो आपको जरूर करवाई जाएगी। पहले आपको परफॉर्म करवाया जाएगा, फिर आपसे असाइनमेंट्स वगैरह आपको असाइन की जाएंगी। बाकी आपको डिटेल मैंने करवा दी थी। HTML और स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ बता दिया था। बेसिक टैग्स ये सारे जितने भी मेंशन है ये हो चुके हैं, हमारे कवर हैं। छोटे छोटे टैग्स है ये सारे पिछले लेक्चर्स में कवर हो गए हैं। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ और देखते हैं कि आज हम क्या नया सीखने वाले हैं। तो हम स्पैन को सीखते हैं कि स्पैन टैग क्या होता है, वेब में स्पैन की वर्किंग क्या है। बेसिकली आप स्पैन ऐसे कह लें कि आपके पास कोई टेक्स्ट है, कोई पैराग्राफ है, एक कोई लंबा चौड़ा पैराग्राफ है। आप चाहते हैं कि उस पैराग्राफ में से कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हाईलाइट हो या तो बोल्ड हो या उनका स्टाइल चेंज हो। कुछ भी कोई भी आप स्टाइल की प्रॉपर्टी उस स्पेसिफिक रिक्वायर्ड टेक्स्ट पे लगाना चाहते हैं होल पैराग्राफ में से, उस चंक पे सिर्फ परफॉर्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम स्पैन का टैग यूज करते हैं। जैसे अब आपके सामने है एक लाइन लिखी हुई है, एलिमेंट विच इज यूज टू कलर अ पार्ट ऑफ अ टेक्स्ट। इसमें आप देख रहे हैं सिर्फ कलर के ऊपर येलो हाईलाइट हुआ है। इस चीज को बोलते हैं वेब में कि ये स्पैन लगा हुआ है। अगर इसी को देखें ये एक पी टैग है फुल, इस पी टैग के अंदर ये स्पैन लगा हुआ है। अब ये लगा हुआ कैसे है वेब में, या आप लोगों को कैसे आएगा लगाना, तो आप परेशान ना हो। अभी हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि ये वाकई में वर्क करता है या नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टूल की तरफ। ये टूल ओपन है और ऑलरेडी फाइल सेव है। आप देख सकते हैं ऊपर ब्रेसेस, एंगुलर ब्रेसेस भी आ रही हैं। इट्स मीन HTML में सेव है, कोई मसला नहीं है। आगे चलते हैं, हम इसका कोड स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। सिंपली HTML5 प्रेस कर दिया और इसको सेव कर दिया। और यहाँ पे चले हम टाइटल दे देते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है। हमने आज आई फ्रेम्स पढ़ने हैं और स्पैन के बारे में जानना है। तो और भी टैग्स हैं, सिर्फ यही 2 नहीं हैं। तो फिलहाल मैंने जो इम्पोर्टेंट हैं वो मेंशन कर दिए हैं। तो सबसे पहले स्पैन पे देखते हैं। स्पैन क्या होता है, कमेंट कर रही हूँ। कमेंट बेसिकली हमारे इजीनेस के लिए होते हैं। ये कोई आउटपुट डिस्प्ले नहीं करवाते, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए हैं कि हमें पता चल जाए कि कौन सा कोड हमने कहाँ पे किया है। तो यहाँ पे मैं एक पी टैग लगा रही हूँ और यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख देती हूँ। कोई मैं लंबा चौड़ा टेक्स्ट नहीं लिख रही जो आपको बाद में कंफ्यूज करे। सिंपली एक लाइन लिख देती हूँ जो आपको आगे जिसका डिफरेंस भी आपको नजर आएगा। वेलकम टू अवर चैनल इजी लर्निंग क्लब। ठीक हो गया। इस पे अब हमने लगाना है स्पैन। पहले इसको रन करके देख लेते हैं ताकि हमें बार बार ब्राउजर में जाके इसको कॉपी ना करना पड़े पाथ को। एक ही तरह हम 5 करें, F5 और यूज हो जाए। सिंपली पी टैग आपके सामने है, वेलकम टू अवर चैनल इजी लर्निंग क्लब।
ओके, यहाँ पे मैंने ओवर लिख बोल रही हूँ और लिख मैंने यूर दिया है, कोई मसला नहीं है, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। आपका भी चैनल है, हमारा भी चैनल है, तो चलें सीखते हैं आगे, इस पे लर्निंग स्टार्ट करते हैं। तो ओवर चैनल मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि इस पे हमारा स्पैन अप्लाई हो, किसके ऊपर, इस चैनल वर्ड के ऊपर। अब स्पैन कैसे अप्लाई होगा, ये देखिए मैंने सिंपली स्पैन तो लगा दिया, चैनल पे लगाया और कहीं भी स्पैन नहीं लगाया। तो रन कर लें, अभी आपको कोई डिफरेंस नजर नहीं आया, जस्ट वो रिफ्रेश हुआ है। तो अब यहाँ पे देखिए मैं इसको स्टाइल देती हूँ, ठीक हो गया, स्टाइल दिया, मैं इसको कलर दे रही हूँ। टेक्स्ट के लिए यूज करते हैं कलर प्रॉपर्टी को, हम बैकग्राउंड के लिए बैकग्राउंड का यूज करते हैं। और इसको देखिए हमने रेड लगा दिया और ये देखिए चैनल सिर्फ रेड हो गया है, बाकी वेलकम टू ओवर इजी लर्निंग क्लब ब्लैक है, हमने इसको चेंज नहीं किया। ये होता है हमारा स्पैन की किसी एक स्पेसिफिक वर्ड पे स्पैन लगा के उसके अंदर चेंजेस करना अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब जैसे मैं यहाँ लर्निंग पे भी लगा देती हूँ, अब मैं कहती हूँ कि लर्निंग पे भी आना चाहिए। अब लर्निंग पे आएगा तो देखते हैं हम इस पे, चले कलर तो हमने अप्लाई कर लिया है, अब हम इस पे फॉन्ट अप्लाई करते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, हम स्टाइल की हर वो प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं जो हम पढ़ चुके हैं, और जो हम नहीं भी पढ़ चुके वो भी कर सकते हैं, जो आप खुद भी कुछ जानते हैं आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब स्टाइल की हर तरह की प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, तो परेशान नहीं होना। बहुत सी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो सिर्फ कोई एक दो प्रॉपर्टी नहीं है जो मैंने जैसे करवाई हो, बहुत सी प्रॉपर्टीज होती हैं। चले फॉन्ट साइज में लगा देती हूँ, उस पर मैं चाहती हूँ कि ये ज्यादा बोल्ड हो, मैं इसको 40 पिक्सल दे देती हूँ, ठीक हो गया। अब देखते हैं ये साइज इसका इंक्रीज होता है कि नहीं होता। अब देखें बाकी सेम साइज है, सिर्फ और सिर्फ लर्निंग का वर्ड इंक्रीज हो गया है अपने ओरिजिनल साइज से। तो ये बेसिकली स्पैन है, ठीक हो गया। अब आपको समझ आ गई है कि स्पैन का टैग क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। तो इससे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टैग की तरफ। पहले मैं अलाइनमेंट दे लूं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो कि हमने कैसे काम करना है, कहाँ पे कौन सा टैग लगा हुआ है। अलाइनमेंट और इसके स्टाइल जरूरी होता है, ठीक हो गया। आगे चलते हैं अपने मार्की टैग की तरफ। अब मार्की क्या है, पहले मैं आपको बता देती हूँ। मार्की बेसिकली इसके स्पेलिंग ये देखें, ये इसको प्रोनाउंस करते हैं मार्की, ठीक हो गया। इसके अंदर प्रॉपर्टीज आती हैं, वो क्या होती हैं वो मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले आप समझ लें ये होता क्या है। आपने देखा होगा, आप अपने चैनल न्यूज को देखते हैं तो नीचे हेडलाइंस आ रही होती हैं, वो ऑटो मूव कर रही होती हैं या तो चेंज हो रही होती हैं, ऑटो मूव कर रही होती हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट इस तरह ना, तो उस चीज को बोलते हैं मार्की, ठीक है। मैं यहाँ पे फिलहाल मार्की का टैग लगा रही हूँ, ये मार्की का टैग आ गया। अब यहाँ पे मैं सेम यही लिख देती हूँ, वेलकम टू आवर चैनल इजी लर्निंग क्लब, ठीक हो गया। इस पे हम करते हैं मार्की को अप्लाई। अभी मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया, लेकिन जब आप इसको सिंपल ऐसे ही लिख देना तो भी आप के इस टेक्स्ट पे मार्की अप्लाई होगी। इसकी पोजीशन बाय डिफॉल्ट राइट टू लेफ्ट होती है, यानी कि जब आप ये रन करेंगे ना, इसकी पोजीशन आपको मूव होते हुए नजर आएगी, राइट से आएगी और लेफ्ट की तरफ जाएगी। चलें रन करके देख लेते हैं कैसा है। रन किया, अब आप राइट की तरफ देखें, वेलकम टू अवर चैनल इजी लर्निंग क्लब मूव होता हुआ स्लोली स्लोली आ रहा है और लेफ्ट की तरफ जा रहा है, इसे कहते हैं मार्की। और अगर आपको याद हो तो चैनल न्यूज में हेडलाइंस, ब्रेकिंग न्यूज ऐसे ही मूव करती हैं, इसे वो इसमें ही टैग्स यूज होते हैं, ही वो टैग्स होते हैं जिनके थ्रू हम इनको मूव करवाते हैं। तो चलते हैं आगे, हम इसकी आगे प्रॉपर्टीज देखते हैं कि और कौन कौन से टैग्स हैं, सॉरी प्रॉपर्टीज हैं, हम इसकी डायरेक्शन कैसे चेंज कर सकते हैं। सिर्फ ये तो नहीं है ना कि हम मार्की का टैग ये यूज कर रहे हैं और एक ही पोजीशन में एक ही डायरेक्शन में ये मूव करता रहे, तो हम इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। डायरेक्शन का एट्रीब्यूट यूज करें आप जस्ट, और स्पेसिफाई करते हैं आपने किस तरफ मूव करवाना है। मैं चाहती हूँ अप की तरफ मूव करना, कि नीचे से ऊपर जाए, ठीक हो गया। देख लेते हैं, ये देखें आपके सामने आ रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो इसे बोलते हैं विद डायरेक्शन अप मार्की, ठीक हो गया। सेम कॉपी कर रही हूँ, एक पे अप्लाई नहीं करूंगी, डिफरेंट लिखूंगी ताकि आपको समझ आए। इस पे मैं अप्लाई कर देती हूँ राइट पे, ठीक हो गया, कि हमारा टेक्स्ट राइट की तरफ मूव हो जाए। तो राइट देखें, वो देखें ये राइट की तरफ मूव हो रहा है, वेलकम टू अवर चैनल इजी लर्निंग क्लब, थर्ड वाली लाइन राइट की तरफ जा रही है। ये हो गया हमारे राइट डायरेक्शन। अगर हम अब चाहते हैं कि डाउन पे जाए, ठीक हो गया,
अब डाउन डायरेक्शन का रिजल्ट देगी, ये ऊपर से नीचे रिजल्ट शो करेगी। ऊपर से नीचे रिजल्ट ये देखें, 4 मैंने मार्किंग आपके सामने लगा दी हैं, एक पे मैंने पोजीशन अप्लाई नहीं की, एक और बाकी 3 पे कर दी है। जिसने अब सिर्फ राइट वाली रह गई है, उसको भी देख लें आप लोग। लेफ्ट वाली रह गई है, उसको देखते हैं क्या आती है। ये देखें, ये लेफ्ट पे जा रही है, ठीक हो गया। राइट स्पेसिफाई की तो ये राइट पे मूव कर रही थी, मैंने लेफ्ट स्पेसिफाई किया तो ये राइट से लेफ्ट की तरफ जा रही है। ये हमारे पास हो गया मार्की। अगर आप चाहते हैं कि इसकी पोजीशन को कंट्रोल करना, ठीक है, यानी कि स्पीड को कंट्रोल करना चाहते हैं कि ये इस स्पीड से स्लोली ना जाए, या तो तेजी से गुजर जाए या बहुत आहिस्ता आहिस्ता गुजर जाए, तो हम इसके लिए इसकी स्क्रॉल अमाउंट डिफाइन कर देते हैं। अब वो कैसे डिफाइन करते हैं मैं आपको ये नेक्स्ट में लगा के दिखा देती हूँ। डायरेक्शन इसकी सेम फिलहाल मैं रख रही हूँ, नहीं इसकी राइट कर देती हूँ ताकि ये कंफ्यूज ना करे आपको। और स्क्रॉल अमाउंट इसको देते हैं। स्क्रॉल अमाउंट फिलहाल मैं दे रही हूँ, चलें 200 देती हूँ, ठीक है। अब इसका रिजल्ट आप देखिएगा, ये रन किया। अब ये देखें, ये स्क्रॉल मैंने इसका 200 दिया है, तो ये किस तरह आप मूव करके जा रही है राइट की तरफ। तो यहाँ पे आए, इसका बिहेवियर भी बेशक डिफाइन कर दें ना करें, इट्स ओके, लेकिन बिहेवियर जो है बताएगा आपको कि आप क्या करवा रहे हैं। हम क्या करवा रहे हैं, हम स्क्रॉल करवा रहे हैं, ठीक हो गया। अब चलते हैं इसकी तरफ। ये देखें, सेम वही उसी स्पीड से जा रहा है, जस्ट उन्होंने बिहेवियर डिफाइन किया है और कुछ भी नहीं किया। बाज ये ऐसे होता है कि अगर आप बिहेवियर नहीं डिफाइन करते तो कुछ के पास टर्न नहीं होता, लेकिन कर दें ना करें इट्स ओके। अब बाकी डायरेक्शन आपने इसकी बता दी है, स्क्रॉल अमाउंट है सेम। अगर आप इसको थोड़ा स्लो करवाना चाहते हैं मूव, तो आप जितनी कम देंगे ये उतनी ही आहिस्ता चलेगी। चले मैं इसको फिलहाल 20 दे देती हूँ, इसको रन करके देख लेते हैं। तो ये देखें, ये 20 पे कितना स्लो जा रही है, ठीक हो गया। और अगर मैं इसी को 10 देती हूँ, ठीक है, तो ये और भी स्लो जा रही है। तो इसे कहते हैं इसकी स्क्रॉल अमाउंट को कंट्रोल करना, ठीक हो गया। यहाँ तक तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मार्की क्या चीज है, इसको यूज कैसे करते हैं और ये वर्क कैसे करती है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टैग की तरफ, GIF, ठीक है। अब GIF क्या है जी, अब इसके बारे में जानते हैं। आपको याद हो तो हमने इमेज इंसर्ट करना सीखा था। कुछ स्टूडेंट्स की क्यूरी थी कि अगर हमने एनिमेटेड जिफ को ऐड करना है तो कैसे करेंगे। उसके लिए सिंपल हम टैग इमेज का ही यूज करेंगे और सेम सोर्स अप्लाई करेंगे। जो हमारे पास GIF हमारे पास है, हम उसको डाउनलोड कर लेंगे, एक फोल्डर में डाल देंगे और उसकी एक्सटेंशन हमारे पास GIF ही होनी चाहिए, ठीक है। जब ये रन होगा तो सिंपली ये अपनी जो एनिमेशन होगी या ट्रांजिशन जो भी इमेज के ऊपर अप्लाई हुई होगी हमें वहां पे विजिबल होगी। ये स्टक एक इमेज नहीं शो होगा, ये एक एनिमेटेड GIF ही शो होगा। ये देख लें, ये हमारे पास मूव कर रहा है इमेज, जो कह लें कि इमेज मूव कर रहा है, लाइक एनिमेटेड GIF बन चुका है। इसे कहते हैं GIF को अप्लाई करना। इसके बाद आगे हम चलते हैं कि किसी भी वीडियो को कैसे इंसर्ट करना है। तो वीडियो को इंसर्ट करने के लिए हम HTML का ही टैग वीडियो यूज करते हैं। ये हमारे पास सिंपली टैग आ गया, हम इसी को यूज करेंगे और इसमें हम आगे सोर्स अप्लाई करेंगे कि हमारा सोर्स कहाँ है। तो सोर्स के लिए SRC सेम एज इमेज। तो अब जहाँ पे हमारी वीडियो पड़ी हुई है, डाउनलोड हुई हुई, हम उसको यूज करेंगे। ये यहाँ पे हमने वीडियो दे दिया। अब यहाँ तक मैं सेव करके आपको दिखाती हूँ। ये यहाँ पे देखें, वीडियो का आउटपुट तो आपके सामने आ गया, लेकिन अभी वीडियो आपको रनिंग वे में नजर नहीं आ रही, ठीक है। इसके लिए 2 चीजें हैं। पहली तो आपने इसको स्पेसिफाई करना है टाइप क्या है। एक तो हमारे पास ये वीडियो है और इसकी एक्सटेंशन क्या है, MP4, ठीक हो गया। ये हमने बतानी है। इसकी टाइप क्या है और दूसरा, नहीं पहले इतना आपको बता देती हूँ, ये हमने इसको बता दिया कि टाइप ये है, ये इस तरह है। अब ये रन नहीं हो रही। अब ये रन इसलिए नहीं हो रही कि हमने इसके कंट्रोल्स नहीं स्पेसिफाई किए। अब हम इसके कंट्रोल स्पेसिफाई करते हैं कि लाइक इसको अब हमने रन करना है तो इसका यहाँ पे प्ले बटन आना चाहिए, इसकी टाइमिंग्स आनी चाहिए, सेटिंग ईच एंड एवरीथिंग आना चाहिए। 5 करते हैं और देखें ये आपके सामने वीडियो, और इसको प्ले करें
तो यहाँ पे ये प्ले हो जाएगी और अब ये सारी वीडियो आपकी ही लैपटॉप में पड़ी हुई है और वहां से ये गेट होकर आई है और हमने इसको इंसर्ट किया और यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो गई है। वीडियो का टैग बेसिकली आपके लैपटॉप में पड़ी हुई डाउनलोडेड वीडियोस को शो करने के लिए यूज होता है। वैसे तो आप एंकर टैग भी यूज कर सकते हैं, HRF के थ्रू भी, और भी आई फ्रेम्स के टैग होते हैं इसको इंसर्ट करने के लिए कि ऑनलाइन वीडियोस को अगर उनका कोड गेट करें और उसको यहाँ पे एम्बेड कर दें तो भी आप ब्राउजर पेज पे कर सकते हैं शो। लेकिन ये वीडियो का टैग बेसिकली यूज होता है आपकी ऑफलाइन वीडियो जो आपके लैपटॉप में डाउनलोड हुई भी होती हैं वो वीडियोज को डिस्प्ले करवाने के लिए। तो ये अब हमारे पास शो हो चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि ये ऑटो प्ले हो तो आप यहाँ पे ऑटो प्ले लिख दें, ठीक हो गया। यहाँ पे ऑटो प्ले लिख दें और इसको रन करें। तो ये अभी 1 मिनट, यहाँ पे इसको कंट्रोल से स्पेसिफाई किए नहीं, कंट्रोल्स ऑटो प्ले, ठीक हो गया। और ये देखें ये रन कर दिया हमने और यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास रन हो रही है। ऑटो प्ले की प्रॉपर्टी हमें ये यहाँ पे भी अप्लाई नहीं हो रही, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कुछ ब्राउजर में अप्लाई नहीं होती। तो अब एक बार ट्राई कीजिएगा, अगर ना हुई तो फिर मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर कर दूंगी। और उसके बाद ये है कि इसको यहाँ से तो बंद करते हैं ना, तो यहाँ पे चलते हैं, ठीक हो गया। और इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टैग की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट टैग क्या है, चलिए जी वो देखते हैं। हमारे GIF हो गया, स्पैन हो गया, वीडियोस हो गई, मार्की हो गया। अब आता है आई फ्रेम। आई फ्रेम क्या होते हैं, ठीक हो गया। अब इसे देखते हैं। आई फ्रेम बेसिकली इसलिए यूज किया जाता है कि अगर आपने कोई ऑनलाइन वीडियो उठानी है या ऑनलाइन कोई भी चीज गेट करनी है, लाइक ऑनलाइन आपने अगर कोई मैप इंसर्ट करना है अपने वेबसाइट में तो आप उसके लिए आई फ्रेम का टैग यूज करते हैं। यहाँ पे मैं फिलहाल अभी आपकी इजीनेस के लिए बता देती हूँ कि आई फ्रेम का टैग यूज क्यों होता है, लेकिन अभी यहाँ पे कुछ डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है। जस्ट मैं अभी टैग लगा रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ आई फ्रेम की एग्जिस्टेंस आएगी और कुछ भी नहीं आएगा। तो इसको रन करके देख लेते हैं। मैंने दरमियान में कुछ भी नहीं लिखा, कुछ भी नहीं किया, जस्ट रन कर रही हूँ इसको। तो ये आपके सामने है, जस्ट एक ब्लैंक ब्लॉक बनकर आपके सामने आ गया है। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कुछ शो हो, कुछ तो एटलीस्ट शो हो, लेकिन यहाँ पे अब शो करवाने के लिए आपको कोई वीडियो का, चलें वीडियो का ही हम लिंक लगा लेते हैं। यहाँ पे चलते हैं, मेरे पास ऑलरेडी एक वीडियो खुली हुई है, मैं इसी को उठाती हूँ। अब इसको हमने लगाना कैसे है, अब ये सवाल पैदा होता है। तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करें, यहाँ पे देखें तो वीडियो पे राइट क्लिक करना है, आगे पीछे ब्लैंक एरिया में नहीं करना, व्हाइट एरिया, ब्लैंक एरिया व्हाटसोएवर आपने वहां पे क्लिक नहीं करना, जस्ट वीडियो के ऊपर करना है। अब दो चीजें आ रही हैं, एक आ रहा है कॉपी वीडियो URL, हमें इसका URL नहीं चाहिए, यहाँ पे ये टॉप पे है हमें ये नहीं चाहिए, हमें इस वीडियो का कोड चाहिए, ऑनलाइन कोड चाहिए जो हम अपने ब्राउजर पे रन करवा सकें। तो हम यहाँ से कॉपी इम्बेड कोड करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं HTML की एंगुलर ब्रेसेस लगी हुई हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था जहाँ पे ये एंगुलर ब्रेसेस होंगी वहां पे मतलब HTML का कोड पड़ा हुआ है। तो हम इस कोड को करते हैं कॉपी और अपने टूल में जाते हैं और इस फ्रेम से तो आते हैं हम बाहर और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक हो गया। अब क्या है ये देखें, मैंने सिर्फ और सिर्फ इसको कॉपी किया था, तो आई फ्रेम के टैग्स ईच एंड एवरीथिंग आपके सामने खुद आ गया है। ये सारा कोड मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ी, इस सारे कोड ये यूट्यूब से सारा कोड खुद ही आ गया है कॉपी करने पे। अब ये कोड क्या बता रहा है कि ये आई फ्रेम है, ऑनलाइन गेट हुआ है, विड्थ और हाइट बताइए कि जो ऑनलाइन वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पे उसकी विड्थ ये है, हाइट ये है, सोर्स उसका ये है और जो बॉर्डर उसको साइन हुआ हुआ वो 0 है, फ्रेम बॉर्डर। और अलाउ क्या किया हुआ है उसको, ये सारी प्रॉपर्टीज उसको अलाउ की गई हैं कि ऑटो प्ले भी अगर आपने करना है तो वो हो जाए, और बाकी सारी ये प्रॉपर्टीज हैं। पिक्चर के अंदर पिक्चर शो हो, यानी कि जो थंबनेल्स शो होते हैं वो सब चीजें अलाउ, फुल स्क्रीन भी है, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, अलाउ फुल स्क्रीन, लाइक ये जो चीजें हैं, ठीक हो गया। ये कंट्रोल्स ये सारे इसमें शो हों, ये सारा कोड आपके सामने आ गया। इसको रन करके देखते हैं। तो चलते हैं अपने ब्राउजर की तरफ, इसको रन करके देखते हैं और यहाँ पे भी लगाते हैं, ठीक हो गया। अब दो चीजें आपके सामने आएंगी, इधर ये देखें, ये देखें, ये आई फ्रेम जो मेरे पास सिर्फ टैग लगा हुआ है ये ब्लैंक है और ये वीडियो आ गई है
जो मैंने ऑनलाइन गेट की है यहाँ से, ठीक हो गया। वो ये वाली वीडियो है, हाउ टू मेक ऑनलाइन मनी एज अ किड। ये यहाँ पे देखें सेम वही वीडियो हो गया, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन एज अ किड। ये ऊपर टॉप में आपको टाइटल भी नजर आ रहा होगा। तो ये वीडियो यहाँ पे गेट हो गई है। अगर आप इस पे बाकी प्रॉपर्टीज अप्लाई करना चाहते हैं, लाइक ये ऑटो प्ले हो या फिर इस पे कंट्रोल्स आए और ना आए, उस सब के लिए मैं आपको बता देती हूँ क्या करना है। सिंपली अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो फॉर एवर ऑन रहे, जब भी ब्राउजर खुले या ओपन हो और आपकी ये वीडियो रन हो तो खत्म होने के बाद अगेन से आ जाए, दोबारा आपको रन करने की जरूरत ना पड़े, ये खुद ही स्टार्ट हो जाए। तो ये जो सोर्स है इसका सारा, इसके एंड पे आपने जाना है। यहाँ पे जो इन्वर्टेड कॉमास है, उस कॉमास की क्लोजिंग से पहले जो कोड मैंने भी आपको ऊपर वहां पे कॉपी किया था, यहाँ पे मैं वो राइट कर रही हूँ। सिंपल एंड साइन और लूप असाइन कर देनी है 1 की, ठीक है। सिंपल मैंने यही किया था, लूप असाइन कर दिया 1 कि ये ऑटो अब रन रहेगा। ये खत्म हो जाएगी वीडियोस लेकिन ये चलती ही रहेगी। अब वो कैसे है, इसको अगेन रन करके देखते हैं। ये देखें वीडियो मैंने रन की, इसको चले एंड पे ले आती हूँ, ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो 10 सेकंड की है, तो इसको ये देखें ये एंड हो रही है और मैंने आगे कर दिया इसको 10 सेकंड। तो अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरा माउस साइड पे है और ये देखें ऑटो प्ले हो गई है, दोबारा से स्टार्ट हो गई है। तो इसको कहते हैं लूप अप्लाई करना, ठीक हो गया। अब इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि वीडियो आपकी म्यूट आए और ऑटो प्ले हो, तो सेम इसी जगह पे आप ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, ऑटो प्ले 1 और म्यूट की वैल्यू 1 कर देंगे, ठीक हो गया। 1 का मतलब होगा कि आप उसकी प्रॉपर्टी को एक्टिव कर रहे हैं। बाय डिफॉल्ट कंट्रोल्स की, ऑटो प्ले की, म्यूट की और इसके अलावा लूप की वैल्यू 0 होती है और 0 ऑफ मतलब ऑफ होता है। तो ये एक्स्ट्रा चीजें हम कट कर देते हैं यहाँ से। ये हाँ, ये हम अब इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे चलें, इस ये देखें ये म्यूट है, ऑटो म्यूट है, ठीक हो गया। इसको कहते हैं म्यूट और ऑटो प्ले की प्रॉपर्टी, ठीक हो गया। यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर है। आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। अगर आपकी कोई क्यूरी है, जो चीज़ आपको क्लियर नहीं है, आप पूछ सकते हैं। और कोई आपको इशू है, आप कमेंट सेक्शन में जाएं, आप वहाँ पे कमेंट करें, अपनी फीडबैक से हमें आगाह करें, जो आपको नहीं समझ आई वो भी बताएं। और उसके अलावा अब तक के लिए इतना ही। आप इसी की प्रैक्टिस करें, कोई असाइनमेंट नहीं है, आप इसके सारी प्रॉपर्टीज की प्रैक्टिस करें। जहां से समझ नहीं आती आपने लाजमी पूछना है। तो अब यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं अपना लेक्चर। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं न्यू लेक्चर के साथ।